वैसे साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। सर, आपकी भूख हड़ताली कैंप को अब तो काफी दिन हो गए, क्या समरात हासिल हो रहे हैं इस भूख हड़ताली कैंप से? देखिए, ये भूख हड़ताली कैंप हमने शुरू कर लिया था और यही एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और आप अपने स्ट्रगल कंटिन्यू करते हो। और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको इसका समरा मिल जाए, लेकिन हम ये जरूर वाजे करना चाहते हैं कि हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। तो इसके लिए हमारा ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट हो पाएगा? वैसे गौर साहब, अगर जाहिर है से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत भी इसका कोई प्रेशर नहीं ले रही, क्योंकि जो लियाकत बाग में बैठे हैं हुकूमत उनसे बार बार मुज़ाकरात कर रही है, आपके पास तो कोई नहीं आया मुज़ाकरात करने के लिए, जी आप भूख हड़ताली कैंप खत्म कर दे, आइए हम बात करते हैं। इस पॉइंट पे मुज़ाकरात ये वो करे या ना करे, लेकिन हम सिर्फ यही बावर कराना चाह रहे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे कि अपने कंडक्ट से हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकल आते, जो मर्जी हो जाए। और हम ये जो हमारा जो ये स्ट्रगल है, हम डाई डाउन नहीं होना चाहते। तो हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर यहाँ बैठे हुए हैं, हम हंगर स्ट्राइक की सूरत में इसकी आवाज उठा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट की सूरत में कर रहे हैं, हम रैली की सूरत में कर रहे हैं, हम एहतजाज की सूरत में कर रहे हैं, हम जलसों की सूरत में कर रहे हैं। इस वक्त जो लाकानूनीयत है, जो जबरी गुमशुदगियां हैं, इसके खिलाफ और नाइंसाफी है, इसके खिलाफ ये हमने आवाज उठाना है। और ये भी एहतजाज का एक तरीका है और सारे पार्लियामेंटेरियन इसमें शिरकत करते हैं। वैसे तो आपने एहतजाज के दूसरे भी रास्तों का जिक्र किया कि एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन वो एहतजाज या जलसे तो आप नहीं कर पा रहे। अगरचे आपने बार बार ऐलान किया कि इस दफा हमें इजाजत नहीं मिलेगी, फिर भी हम करेंगे। अब पिछली मरतबा जो था आपको इजाजत नहीं मिली, लेकिन आप नहीं कर सके, तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी ने आकर धरना दे दिया, आप लोगों ने इसको पीर तक के लिए मुलतवी किया और फिर वो पीर को भी ना हो सका। बिल्कुल, ये खान साहब के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस यही थी कि अगर आपने इस्लामाबाद में जलसा करना है तो ज्यादा लोग इसमें आ जाएं और आप जलसा करें, लेकिन उसी के साथ करें। ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि जो बाकी पार्टी से उनको तो इजाजत मिलती है और हमें इजाजत नहीं मिलती। लेकिन हम बार ये कह चुके हैं कि हम जलसा करेंगे इजाजत के साथ। अब हमने जलसा 5 तारीख को करना है, इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा सवाबी के मुकाम पे। पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे। खान साहब के जेल जाने के 1 साल पूरा हो जाएगा और उसी दौरान खान साहब की किसी केस में इस वक्त कन्विक्शन नहीं है, उसके 1 साल पूरा होने को ये एहतजाज करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है और अभी उसमें इंशाल्लाह ताला एक डेट मुतवक्की है, 22 अगस्त या उसके मिलता जुलता डेट इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा। और इस अगस्त में ही सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में भी। इस्लामाबाद में किस मकाम पर आप जलसा करना चाहते हैं? इस्लामाबाद में हमने 2-3 जगहों का इंतखाब किया था। एक तो ये कहा था कि जी हमें उस जगह दे दे, जो पार्क की जगह दे दे, परेड ग्राउंड की जगह दे दे, लेकिन अभी तक जगह का तयन नहीं हो सका। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, जो 4 वेन्यू हमने दी उनमें से कोई भी वेन्यू हमें मिलेगी तो हम करेंगे। जब 22 अगस्त की इजाजत तो मिल गई है आपको, मेरा ख्याल है जलसे की। देखिए, अभी वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर 22 अगस्त को फाइनल होता है बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह जलसा। अच्छा, वैसे साहब ये बताएं कि अब आप कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब वगैरह कह रहे हैं कि हम अब अपने अलायंस को बड़ा करेंगे। कौन सी जमातें हैं जो अभी तक आपके अलायंस में शामिल नहीं थी जिनको आप ला रहे हैं? देखो, पहले जो हमारे साथ जमातें शामिल हो चुकी थी, उसके बाद तो हमारे साथ कोई जमात शामिल नहीं हुई है। पर मौलाना फजलुर्रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद ये जरूर है कि वो हमारे साथ आ जाएंगे। और हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यही कह रहे हैं कि हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। एक, किसी भी वक्त में इलेक्शन जो है वो रिग ना हो, और दूसरी ये कि अदलिया इंडिपेंडेंट और अदलिया पे किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। इन 2 पॉइंट एजेंडा के लिए हम सबको साथ लेके जा रहे हैं और हम सबसे अपील कर रहे हैं कि वो आए और हमारे साथ शामिल हो और स्ट्रगल को पाकिस्तान की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर, अवाम की खातिर ये हम उनको आगे लेके जाए। तो कोशिश करेंगे कि सारे हम ख्याल पार्टी हमारे साथ मिले और इस स्ट्रगल में हमारे साथ शरीक। क्या JUI को हम ख्याल पार्टी अब कहा जा सकता है सर? देखिए, जो भी इस तनाजुर में आता है कि उनका एजेंडा यही है कि इन 2 पॉइंट्स पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो देखिए पॉलिटिक्स में कभी दोस्त और दुश्मन नहीं हुआ करता। कई पॉइंट्स पे आप इत्तेफाक कर सकते हैं और कोई ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिन पे आप इत्तेफाक नहीं भी करते। अगर इत्तेफाक हमारा हो सकता है इन 2 पॉइंट पे तो हम आगे जा सकते हैं। और अगर ये 2 पॉइंट पे है तो वो हम ख्याल पार्टी है, क्योंकि सारे चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी का मतलब है पार्लियामान मुस्तकम हो, आजाद हो, सुप्रीम हो और इलेक्शन रिग न हो। और इसके साथ साथ ये हो कि अदलिया जो है वो आजाद है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया असद साहब। ये अब होना ये चाहिए कि ये तासुर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, और वो तासुर ये खत्म हो कि कोई एक
आदमी या कोई एक इदारा या किसी एक इदारे का सरबराह वो पूरे सिस्टम पे हावी हो, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक सारे अर्गन्स अपने हदूद में रहते हुए और अपनी फराइज अंजामदही करते हुए वो आगे बढ़े पाकिस्तान की खातिर और एक दूसरे को वो रीच ना करे। बेसा साहब, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हर एक अपनी हुदूद में रहकर काम करे। अब जाहिर है आप फौज की भी अपनी एक हुदूद है, फौज का अपना एक काम भी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका रोल ऐसा नहीं है और यही तो हम सारे कह रहे हैं कि देखो गैर सियासी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ कशीदगियां अगर बढ़ती हैं तो कशीदगियां कम करने के लिए खान साहब ने इस बात का अंदिया दिया कि यस मुज़ाकरात होने चाहिए और मिस ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके दरमियान और पाकिस्तान फौज के दरमियान कोई ऐसा खलीज नहीं होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने तस्करा किया था और इसी के तनाजुर में उन्होंने कहा है और हमेशा से खान साहब कहते चले आए हैं कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। जो भी लोग इसको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं। आप क्या फौज को गैर सियासी मामलात में खुद लाना चाहते हैं? ये क्या दुरुस्त अमल होगा? नहीं, देखो हम सियासत से अलग देखना चाहते हैं और किसी उनको लाना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर बेहतरीन एक पाकिस्तान में एक बहुत अहम रोल है इनका एक किरदार है और हमेशा से किरदार रहा है। तो इसलिए अगर कोई खलीज किसी पॉलिटिकल पार्टी में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आ जाता है उसको कम करने के लिए जरूरी है कि कोई मुज़ाकरात हो। लेकिन अभी तक आपने, चूंकि ये अभी पहली मर्तबा तो बात नहीं हुई, तो अब ये बताइए बैरिस्टर साहब कि आज तक जितनी आपने बार ये बात की है कोई रिस्पॉन्स मिला है फौज की तरफ से? और अगर नहीं मिल रहा तो फिर बात को दोहराने का क्या मतलब होगा? नहीं, वो बात तो देखिए गिव अप तो नहीं कर सकते, हमारी एक ख्वाहिश है और ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं और ये हमने कहा है पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर और आगे बढ़ने की खातिर किया है। तो इसलिए ये तो बारहा कहा है, लेकिन सो फार कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और हम ये भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए, किससे हुए और किस पॉइंट्स पे हुए, अगर कुछ हुए तो हम वो भी जरूर बताएंगे। इसलिए हमने कोई बैकडोर चैनल नहीं रखा हुआ, जो कुछ है वो पब्लिक। किस मौजू पर मुज़ाकरात होंगे? क्या नुक्ता होगा आपके मुज़ाकरात का? देखिए अभी कोई चीज ऐसे नहीं है कि जो ऑन द टेबल ना हो और ये भी हो कि उसका एक्सक्लूजन हुआ हो कि क्या TORs होंगे। एक मरतबा ये हो जाए आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो फिर सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए और ये जो तनाव है इसको खत्म करने के लिए जो भी चीज जरूरी होगी वो सब कुछ ऑन द टेबल होगा इंशाल्लाह। वैसे साहब, इस पर अता तारड़ साहब और बाकी लोग जो मिनिस्टर हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी वो कह रहे हैं कि पहले आप कहते थे हम बातचीत नहीं करेंगे, अब आप कहते हैं प्लीज हमसे बात करो। वो कहते हैं कि जी अब आप तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं। ये जो दो साहिबान का आप जिक्र कर रहे हैं उन दोनों हार चुके हैं, लेकिन ये सेकंड टाइम है इवन कि कोई ना कोई बहाना बना करके ये पार्लियामेंट में दे यही मैं कहूँगा।